अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फिर से हम आपकी खिदमत में हाजिर है 1.4 स्वाध्याय मश्क 1.4 लेकर, है ना। चलिए, इससे पहले की जो एग्ज़ाम है, इससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम है और एग्जाम्पल्स है वो ऑलरेडी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप देख भी चुके होंगे, है ना। चलिए, इससे रिलेटेड स्वाध्याय में क्या प्रश्न आ सकते हैं और इसकी तैयारी हमें अच्छे से करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो किस तरह के सवाल आते हैं और उनका किस तरह से हमको आंसर देना है बहुत अच्छे से, वो हम देखते हैं ना। चलिए, स्वाध्याय 1.4 इसमें प्रश्न नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, આપેલી સંખ્યાઓનું સમય અને असमय संख्याओं में वर्गीकरण करो, है ना। वर्गीकरण का मतलब होता है क्लासिफाई करना है, उर्दू में बोलेगा दर्जाबंदी कीजिए, है ना। दर्जाबंदी करने का क्या मतलब है कि भाई उनको अलग अलग कीजिए कि भाई इतने आपके पास चीज़ें, इतने नंबर दिए हुए, इसमें समय संख्या कौन सी है और असमय संख्या कौन सी है, दोनों को अलग अलग कीजिए। बताइए कि भाई ये समय है यानी ये नातिक है और ये गैर नातिक है, ये असमय है। वर्गीकरण का वो मतलब होता है ना कि दोनों को अलग अलग कीजिए, क्लासिफाई कीजिए। चलिए, सबसे पहला देखिए, दिया हुआ है 2 माइनस √5। हमको सिर्फ ये बताना है कि ये नातिक है या गैर नातिक है ना। वो कैसे होगा मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, 2 जो है वो नातिक है क्या गैर नातिक है, समय या असमय? तो आप बोलेंगे सर ये तो समय है ना, ये तो नातिक है। उसका माइनस हो रहा है किसके साथ में, √5 के साथ में। √5 क्या है, असमय है, गैर नातिक है। मैंने बताया था प्यारे बच्चों कि जब एक नातिक अदद और एक गैर नातिक अदद यानी कि एक समय संख्या और एक असमय संख्या, इन दोनों का बाद बाकी होता है, माइनस होता है, तो जवाब क्या मिलता है, कौन सा नंबर मिलता है, असमय, इर्रेशनल नंबर, गैर नातिक। तो हम क्या बोलेंगे, ये कैसा हो जाएगा, गैर नातिक, असमय। कोई बात नहीं, आ जाइए सेकंड 1 पे आ जाइए। क्या है भाई दूसरा प्रश्न आपके पास, 3 प्लस √23 काउंस पूरा माइनस √23, है ना। बहुत से बच्चे देखकर बोलेंगे सर इसमें √23 आ रहा है, गैर नातिक है, एक 3 है एक नातिक है, दोनों का प्लस नहीं हो सकता, ये गैर नातिक। लेकिन नहीं, गलत। बराबर देखिए, एक √23 जो है वो प्लस वाला है और एक √3 जो है वो माइनस वाला है, और ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, है ना। प्लस माइनस होता है माइनस, तो माइनस का अमल करना पड़ेगा। √23 में से माइनस करेंगे √3, एक चॉकलेट है आपके पास, वो भी छीन ली गई है, वो भी ले ली गई है, तो क्या बच जाएगा, 0, 0, है ना। क्या बचेगा, तो यहाँ सिर्फ बचेगा आपके पास में 3, और 3 क्या है, समय है, नातिक है, इसलिए हम बोलेंगे ये है नातिक, समय। ये संख्या जो है वो क्या है, समय संख्या है, नातिक अदद है। थर्ड 1 देखिए, 2 के छेद में 2 के साथ में √7 और छेद में 7 और मल्टीप्लाई में 7, √7, है ना। देखिए, 2 और √7 जो है वो गुणाकार कर रहे हैं और नीचे 7 √7 गुणाकार कर रहे हैं ना। तो ये भी गुणाकार में, ये भी गुणाकार में, ये दोनों कट सकते हैं आपस में, बिल्कुल कट सकते हैं। क्या बच रहा है, 2 छेद में 7, और ये क्या है, तो ये समय है, ये नातिक है, इसको क्या बोलेंगे हम, नातिक। भाई आप समझ रहे नहीं समझ रहे, आप बिल्कुल समझ रहे होंगे, है ना। चलिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब इसके ऊपर आइए। 1 छेद में √2, 1, है ना। 1 जो है वो क्या है, समय है, नातिक है, और √2 क्या है, वो गैर नातिक है, असमय है। तो इन दोनों का कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना कुछ इनका, तो ये क्या होगा, असमय, गैर नातिक। ठीक है। चलिए, मैं थोड़ा लिखने की कंजूसी कर रहा हूँ लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए, उसके बाद में 2, उसका मल्टीप्लाई हो रहा है पाई के साथ में। पाई कैसा नंबर है, असमय या समय है, वेरी गुड, असमय है ना। पाई जो है वो असमय है, गैर नातिक है, इर्रेशनल नंबर है ना, इर्रेशनल। तो एक इर्रेशनल का, एक गैर नातिक का जब गुणाकार होता है किसी रेशनल के साथ, किसी नातिक के साथ, तो आंसर क्या होता है, इर्रेशनल, गैर नातिक, है ना, असमय होता है।
तो ये भी गैर नातिक होगा, ये भी गैर नातिक होगा, और ये भी देखा हमने, ये भी गैर नातिक और ये दो नातिक, है ना। तो इस तरह से आपका 1.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से हल होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1, वाओ वेरी नाइस। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, क्या है वो, 3 प्लस √3 और 2 प्लस √2, है ना। चलिए देखिए, इधर 3 है, इधर 2 है, इधर √3, इधर √2। यहाँ पर कोई नित्य सम नहीं लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा, द्विपदीनु द्विपदी साथे गुणाकार, दो रुकनी के साथ गुणाकार। ज़रब किस तरह करेंगे, पहले 3 को लिखिए और उसका गुणाकार कीजिए 2 प्लस √2 के साथ में, फिर प्लस √3 को लिखिए, फिर उसका गुणाकार कीजिए 2 प्लस √2 के साथ में। चलिए इस तरह की एग्जाम्पल की हमने, अगर आपको याद हो तो। हाँ चलिए, इन दोनों का गुणाकार हो जाएगा 6 प्लस इन दोनों का गुणाकार हो जाएगा 3 √2 प्लस इन दोनों का हो जाएगा 2 √3 प्लस इन दोनों का हो जाएगा √ में 3 दूनी 6। अब देखिए थोड़ा, ये है 6 नातिक है, और कोई नातिक है क्या, नहीं। ये पूरा है गैर नातिक, √ जो है वो 3 बार है। यहाँ पर √3 2 टाइम है, √3 √2 दोनों चीज़ें अलग अलग है, इसलिए सॉल्व नहीं हो सकते, और √6 ये भी सॉल्व नहीं हो सकता, है ना। चलिए तो ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पर आइए दूसरे वाले क्वेश्चन पर, क्या है भाई दूसरे वाला क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न क्या है, यहाँ करेंगे हम उसको। फिर बाकी का 3 और 4 उधर करेंगे, है ना। चलिए दूसरा प्रश्न है 3 प्लस √3 और है 3 माइनस √3। चलिए बोलिए भाई, 3 नंबर का नित्य सम लगेगा। वेरी गुड। क्या है 3 नंबर का नित्य सम, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। चलिए a क्या है, तो a है 3 और b क्या है, तो वो है √3। तो पहले हम बोलेंगे a² यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस b² यानी √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 माइनस ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा 3, आंसर आएगा 6। 9 में से 3 माइनस होगा तो बचेगा 6। देखिए भाई कितना आसान है ना, कितना आसान है, 3 स्टेप में हो रहा है आंसर। चलिए यहाँ पर आइए, क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। क्या बोल रहा है, √5 प्लस √2 उसकी कुवत 2। पहला वाला नित्य सम, पहले वाला लगेगा तमासिल, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। चलिए a की जगह पर क्या है, तो वो है √5, b की जगह पर क्या है √2। भाई ये मेंशन कीजिए, है ना, जब आप लिख रहे एग्जाम में लिख रहे, आप अपनी नोट में लिख रही है, तो ये मेंशन कीजिए कि ये a है ये b है। एग्जामिनर पर इफेक्ट पड़ेगा, ये तो 2 नंबर की बात है ना, कि उनको लगेगा कि हाँ भाई समझदार बच्चा है, अच्छे से किया है। लेकिन आपको सबसे पहले आपको समझ पड़ेगी, जब आप इसके अंदर रखेंगे ना, तो आपको पता रहेगा कि ये A है ये B है, तो ये चीज़ें मेंशन कीजिए आप, है ना। चलिए a² यानी कि √5 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पर √5, b की जगह पर √2 प्लस b² यानी कि √2 का स्क्वायर, है ना। चलिए ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा 5, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, √10 है ना, और साथ में 2 है, तो 2 √10 प्लस ये दोनों कटेंगे, बचेगा यहाँ पर 2, तो 5 और 2 हो जाएगा 7 प्लस 2 √10। इस तरह से होगा भाई। चलिए आखिरी सवाल भी कर लेते हैं यहीं पर, कहीं पर साइड में थोड़ा, इसको थोड़ा हम छोटा कर देते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा कर देते हैं छोटा। ये भी थोड़ा है, कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इतनी जगह हमारे पास हो जाएगा लिखना। चलिए क्या है वो क्वेश्चन नंबर 4, वो है
√5 माइनस √2 और अगले पर है √5 प्लस √2, है ना। चलिए एक बार प्लस एक बार माइनस, अब तो आपको खुद रट गए होंगे आप अच्छे से, मगअप कर लिया होगा आपने। 3 नंबर का नित्य सम होता है a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, है ना। चलिए a की जगह पर क्या है √5 है, b की जगह पर क्या है √2 है ना। चलिए a² यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि √2 का स्क्वायर। चलिए ये दोनों कटेंगे, बचेगा 5 माइनस ये दोनों कटेगा, बचेगा 2। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 3। देखिए भाई कितना आसान है ना, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। यू गाइस आर ऑलरेडी इंटेलिजेंट, है ना, आप लोग ऑलरेडी समझदार है। तो देखिए किस तरह से हमने बहुत आसानी से इसको हल कर लिया है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है, बट मैंने उसको लिया नहीं है क्योंकि मुझे वो एग्ज़ाम के नुक्ते नज़रिए से, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मुझे इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लगा। हम सीधा आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए पहले मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ ताकि आगे दिक्कत ना आए मेरे को। ओके भाई, पढ़ाई आपने शुरू किए है नहीं किए है, बस मैं हर लेक्चर में पढ़ाई का बोलता हूँ। उसके पीछे रीज़न है, क्या रीज़न है, बहुत ज़रूरी है पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, है ना। टीचर आपको बहुत अच्छे से अच्छा पढ़ा सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपको ही लिखना होता है। टीचर पढ़ा सकते, कोई नंबर उठाकर आपके दिमाग में नहीं डाल सकते, फॉर्मूला आपके दिमाग में नहीं डाल सकते, है ना। तो आप जब तक खुद प्रिपरेशन नहीं करेंगे, आप खुद जब तक तैयारी नहीं करेंगे, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। चलिए आपका संख्या होना छेदनु समीकरण क्या बोला है कि भाई नसब नुमा को, ये नसब नुमा होते हैं ना, छेद होते हैं ना, ये बट्टे में जो होते हो, उनको नातिक बनाना है, उनका समीकरण करना है। चलिए जल्दी जल्दी करेंगे। किस तरह, पहले है 1 छेद में √7, है ना, इसका गुणाकार करेंगे किससे, √7 छेद में √7, ठीक है। इन दोनों का गुणाकार क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा, यही होगा ना। और इन दोनों का क्या होगा, √7 और इसका स्क्वायर, दोनों का गुणाकार करेंगे। लिखा है 3 गुणिया 3, इसको मैं 3 की कुवत 2 भी तो लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, वही किया है मैंने यहाँ पर भी, है ना। चलिए क्या होगा, √7 एज इट इज, छेद में ये दोनों कटेंगे, यहाँ बचेगा 7। तो देखिए छेद में क्या आ गया, नसबनुमा में क्या आ गया 7, और 7 क्या है, एक सम्य संख्या है, एक नातिक अदद है, बन गया काम हमारा, है ना। चलिए सेकंड पे आइए। ये था 1 के छेद में √7 माइनस √6, इसका गुणाकार कीजिए √7 प्लस √6 के साथ में, यहाँ पर भी वही करेंगे, √7 प्लस √6, है ना। चलिए ऊपर तो हो जाएगा √7 प्लस √6 ऊपर हो जाएगा, और छेद में क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होता है a² माइनस b²। a क्या है तो वो है √7, तो उसका स्क्वायर, माइनस b क्या है वो है √6, तो इसका स्क्वायर, है ना। चलिए ऊपर हो जाएगा √7 प्लस √6, और छेद में हो जाएगा 7 माइनस 6। कितना होता है 7 माइनस 6, तो वो होता है 1। तो बटे में आ रहा है 1, छेद में 1 आ रहा है, बस यही तो चाहिए था हमारे को। चलिए यहाँ पर आइए, ये है 1 के छेद में √5 प्लस √2, इसका गुणाकार करना है किससे, √5 माइनस √2, और छेद में √5 माइनस √2, है ना। चलिए ऊपर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा √5 माइनस √2, इन दोनों का गुणाकार करेंगे। छेद में क्या, फिर से वही घिसी पिटी एसिड, है ना, a² माइनस b², तो a की जगह क्या है 5, b की जगह क्या है 2, तो हम बोलेंगे a² यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस b की जगह पर √2 का स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा √5 माइनस √2, छेद में 5 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 3।
तो √5 माइनस √2 छेद में हो जाएगा 3 आ गया, छेद में 3 आ गया, सब में संख्या आ गई है ना, नाती का दादा आ गया। चलिए लास्ट वन, 1 के छेद में √7 माइनस 2, उसका गुणाकार करेंगे हम √7 प्लस 2 के साथ में, क्योंकि साइन माइनस है तो उधर आके चेंज हो जाएगा है ना, यहाँ पर √7 प्लस 2। चलिए इन दोनों का गुणाकार क्या हो जाएगा, तो √7 प्लस में 2 छेद में √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की जगह है √7 और b की जगह पर है 2। चलिए फिर क्या होगा, तो √7 प्लस 2 छेद में 7 माइनस 2 की पावर 2, 2 की कुवत 2 होता है 4, तो ये भी आ जाएगा 3, तो √7 प्लस 2 और छेद में हो जाएगा 3 आ गया, ये भी आंसर हमारा है ना। देखिए कितना आसान है भाई, कितना आसान है ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम शुरू करते हैं मश्क 1.5। 3 ही सवाल है, बहुत आसान है, फिर आज हमारा ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नए चैप्टर पर बात करेंगे। चलिए जल्दी से कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। 1.5 के अंदर प्रश्न नंबर 1, कीमत शोधो। चलिए किसकी सबसे पहले कीमत शोधनी है, 64 और इसका 1 की पावर 2, ये 1 छेद में 2 है ना, इसकी पावर कितनी है 64 की 1 के छेद में 2। देखिए भाई थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, इस तरह के सवाल आपको आ सकते हैं है ना, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। चलिए क्या करेंगे हम, देखिए ये जो 64 है, क्या मैं इसके फैक्टर निकालिए, अवयव निकालिए, अज़ाए ज़रबी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। देखिए मैंने क्या किया, वो जो 64 दिख रहा था ना, उसके मैंने फैक्टर निकाला है, अज्जाए ज़रबी निकाले, अवयव पाड़े, तो वो हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। अब मैं इसको 1 2 3 4 5 6, 2 की कुवत 6 लिख सकता हूँ क्या भाई, बिल्कुल यस, हाँ लिख सकता हूँ। तो अब ये हो जाएगा 2 की कुवत 6, 64 हो जाएगा 2 की कुवत 6, और अभी पूरे की कुवत क्या है, तो वो है 1/2 है, नहीं है, बिल्कुल है। बस ये 64 को हमने 2 की कुवत 6 के स्वरूप में लिखे हैं, ये पहला स्टेप है उसका। समझिए बड़ा आसान है। 64 के हमने फैक्टर निकाले, अवयव पाड़े, अज़ाए ज़रबी निकाले, तो वो निकले 2 2 2 2 2 2 यानी 2 की कुवत 6। तो इस 64 को, इस 64 को हमने लिख दिया है 2 की कुवत 6, 2 की पावर 6 है ना, 2 की घात 6, और ये 1/2 तो एज इट इज था। देखिए कौन सा नियम लगेगा, तो वो वाला नियम लगेगा तीसरा, कि किसी आधार की कोई कुवत हो है ना, किसी असास की कोई कुवत हो, और फिर पूरे उसकी भी कोई कुवत हो, तो दोनों कुवतों का गुणाकार किया जाता है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की कुवत 6 ज़रब 1/2, दोनों का गुणाकार करें, ज़रब करें, तो 2 1 2, 2 3 6, ये हो जाएगा 2 की कुवत 3। कितना होता है 2 की कुवत 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, जवाब आ जाएगा आपका 8। देखिए भाई कितना आसान है, कितना सरल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 32 की पावर 1/5। भाई सेम टू सेम सवाल है, सेम टू सेम। 32, इसके फैक्टर निकालो, अवयव पाड़ो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 1 2 3 4 5, 2 की कुवत 5। 32 को हम क्या लिखेंगे, 32 को हम लिखेंगे 2 की पावर 5, और इसकी पूरे की क्या है पावर 1/5। तो ये 5 को यही 5 से काट दो ना भाई, गुणाकार, और एक स्टेप क्यों कर रहे हो आप, क्या बचेगा, बचेगा 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है। आ गया आंसर। इससे आसान और चाहिए कुछ आपको, बस यही है। चलिए आगे बढ़िए।
ये दो मार्क्स में आने वाले सब ये सब प्लस पॉइंट है हमारा ये। चलिए थर्ड वन देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम। 125 उसकी घात 1/3 है ना, 1 के छेद में 3। 125 क्या लिखेंगे हम उसको? क्या आपको नहीं पता कि 5 की कुवत 3 होता है 125? इसको हम लिख सकते हैं 5 × 25, 25 × होता है 125, यानी 5 की घात 3। अब मैं 125 को लिख रहा हूँ 5 की घात 3 और पूरे की घात कितनी है? 1 छेद में 3। ये 3 को ये 3 से काटो, 5 की घात 1 यानी कि 5। और क्या चाहिए आपको 2 मार्क्स के लिए? चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है आपको, वेरी गुड भाई। क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया, पता भी नहीं चला है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, बोला है कीमत शोधो, है ना, कीमत मालूम करना है। भैया आप लोगों ने लिख लिए होंगे, है ना। चलिए इसको मैं थोड़ा रफ कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन भी जा रहा है। अरे 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 बैक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, कीमत शोधो, है ना, कीमत मालूम करनी है। ओके, प्रश्न नंबर 1 देखिए, 9 की पावर 3 के छेद में 2। चलिए उसी तरह का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कुछ हमारे को टेंशन नहीं लेना है। चलिए 9 को क्या लिख सकते हैं हम? तो 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, है ना। 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, फिर उसकी पावर हो जाएगी 3 के छेद में 2, है ना। यहाँ से ये 2 और ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 कितना होता है भाई? 27। मुझे तो लगता है 27 होता है, आपको क्या लगता है? तो 3 की पावर 3 यानी कि 27, है ना। 3 3 9, 9 3 27, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या किए ये देखो, एक बार स्टेप को समझो। 3 की पावर 2 था, उसका गुणाकार किए 3 की पावर 2 के साथ में, है ना। यहाँ कुछ नहीं है यानी 1 है, तो ये दोनों कटेंगे, यहाँ बचेगा सिर्फ 3। तो 3 की पावर 3 यानी कि 27। भाई बहुत अच्छे, वेरी गुड, आप लोग कर रहे हो घर से। तो चलिए आगे बढ़ते थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है 32 की पावर 2 के छेद में 5, है ना। भाई बड़ा आसान सा सवाल है यार, बहुत आसान दे दिया ना, मैं तो देखा भी नहीं, अभी देख रहा हूँ, इतने आसान सवाल है। चलिए 32 को क्या लिख सकते हैं हम? तो 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। अभी देखा हमने, 2 मिनट हुए सिर्फ, ये लिख सकते हैं हम। फिर पूरे की पावर क्या हो जाएगी? 2 के छेद में 5, ये 5 से ये 5 जाएगा, क्या बचेगा? 2 की पावर 2 कितना होता है? मुझे लगता है 4, आपको क्या लगता है? यही होता है। बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या है? 16 की पावर 3 के छेद में 4, यही है। 16 को मैं 2 के हिसाब से क्या लिखूंगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यही लिखूंगा ना। बिल्कुल, यानी कि 2 की कुवत 4, 2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4। और पूरे की कुवत क्या है? तो 3 के छेद में 4, ये 4 से ये 4 जाएगा, तो बचेगा 2 की पावर 3। कितना होता है? 8। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना, 8 ही होता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 पर जाएंगे। चैप्टर नंबर 1 को क्लोज करने की तरफ जा रहे हैं हम लोग, है ना। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है इसका? वो है 125 उसकी पावर -1 अपॉन में 3। चलिए क्या करेंगे? तो हम इसको पहले लिख देंगे 5 की पावर 3 और 1 अपॉन में 3, -1 है, देखना आप माइनस वाला क्वेश्चन आया, तो ये 3 से ये 3 जाएगा, बचेगा 5 की पावर -1, है ना। लेकिन ये प्लस में चाहिए हमको, तो क्या करेंगे हम? 5 के छेद में कुछ नहीं है वो, यानी 1 है, तो ये हो जाएगा 1 के पावर के छेद में 5 और उसकी पावर 1।
आ गया आंसर हमारा। क्या किया हमने, देखो ये 3 से 3 गया, ये हो गया 5 की कुवत -1, 5 की पावर -1 है ना। चलो इसके छेद में कुछ नहीं है यानी 1 है, ये माइनस वाली पावर को हम प्लस वाली पावर बना रहे, तो ये इसका रेसिप्रोकल करेंगे, मापूस करेंगे, जो बताया मैंने आगे की वीडियो में। तो ये हो जाएगा 1/5, 5/1 था, अब हो जाएगा 1/5, माइनस वाली कुवत जो है वो प्लस में आ जाएगी, है ना। चलिए आखिरी प्रश्न शुरू कर रहे हैं हम, साधु रूप आपो। देखिए किस तरह देते हैं साधा रूप, है ना, बताता हूँ वो भी मैं आपको आज। चलो आखिरी क्वेश्चन है साधु रूप आपो, उर्दू में दिया रहेगा, मुख्तसर कीजिए। भाई ये जो उर्दू ज़बान है बहुत प्यारी ज़बान है भाई। उर्दू ज़बान जो है वो इंसान को तहज़ीब सिखाती है, दूसरी ज़बानें जो है सब वो लायक एहतराम है, लेकिन ये जो उर्दू ज़बान है इसकी कुछ बात ही अलग है। मुख्तसर कीजिए, वाह 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 क्या बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, 2 की पावर 2 के छेद में 3 और दिया हुआ है 2 की पावर 1 के छेद में 5, है ना। चलिए किस तरह मुख्तसर करेंगे हम उसको, इसका किस तरह मुख्तसर करना है कि यहाँ पर लगेगा पहले वाला कानून लगेगा, पहले वाला लॉ लगेगा, तो मैं लिख लेता हूँ 2 को 1 मरतबा, और ये हो जाएगा 2 के छेद में 3 प्लस 1 के छेद में 5, है ना। देखिए असास यकसा है, कुव्वतें अलग अलग है, तो असास को एक बार लिखकर कुव्वतों की जमा की जाती है, वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं ना। तो ये है 2 के छेद में 3, पावर की बात कर रहा हूँ, घात की बात कर रहा हूँ मैं ना, कुव्वत की बात कर रहा हूँ, उसका प्लस होगा 1 के छेद में 5 से। 5 और 3 दोनों अलग अलग है, दोनों को सेम बनाना है, एलसीएम लेना है। कितना आएगा एलसीएम, 15, वेरी गुड 15। इसको 15 बनाने के लिए 5 से गुणाकार करो, इसको 15 बनाने के लिए 3 से करो, क्योंकि यहाँ पर 3 से दिए तो यहाँ पर भी 3 से दो, क्योंकि यहाँ पर 5 से दिए तो यहाँ पर भी 5 से दो। ये हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 3 1 की 3 और छेद में हो जाएगा 15, यही होगा। तो ये हो जाएगा 13 जमा 3, सॉरी 10 जमा 3 13, छेद में 15, जवाब आ जाएगा 2 की कुव्वत 13/15। कैसे यहाँ मैंने बता दिया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 2, 1 के छेद में 3 की पावर 3 और ये हो जाएगा पूरे की पावर 7। आगे कर चुके ऑलरेडी इस तरह का प्रश्न। ये हो जाएगा 1 की पावर 7 छेद में 3 की पावर 3 और इसकी भी पावर 7। देखिए पूरे काउंट्स पर 7 लगी हुई पावर, इसका मतलब कि जितने भी पद है अंदर, जितने भी नंबर है सबके ऊपर 7 लगेगी पावर। तो पहले हमने लगा दिया 1 पर 7 और फिर नीचे भी 7 लगा दिया, तो ऊपर तो हो जाएगा 1। 1 की कितनी भी पावर रखो जवाब 1 ही मिलने वाला है। छेद में क्या हो जाएगा, तो 3 गुणा 7 कितना होता है 21, इन दोनों का गुणाकार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 की कुव्वत 21 7 21, है ना। नियम है 3 नंबर का, 3 नंबर का लॉ है हमारे पास ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ा आसान सा है भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड, आप लोग कर रहे हो घर से। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 11 के पावर 1/2 छेद में 11 की पावर 1/4। अब हमको यहाँ से आइडिया हो गया कि आधार यकसा है, असास यकसा है, कुव्वतें अलग अलग है, घात अलग अलग है, यानी कि दोनों घातों का माइनस करेंगे, है ना। चलिए किस तरह करेंगे भाई माइनस, देखो जरा यहाँ पर पहले लिख देता हूँ मैं 11 को 1 मरतबा, 1/2 माइनस 1/4, है ना। देखो 1/2 माइनस 1/4, ये 4 तो है, इसको 4 हम बना सकते कैसे, 2 से मल्टीप्लाई करके। एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली क्या करना है हमको, तो दोनों जो नसब नुमा है, दोनों छेद है, उनको यकसा बनाना है। तो यहाँ तो 4 है, ये 4 बन सकता है, यहाँ पर 2 से दिए तो यहाँ पर भी 2 से देंगे, ये हो जाएगा 2 - 1 और ये हो जाएगा छेद में 4, है ना। 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो जवाब आएगा 1/4। तो यहाँ आंसर आएगा 11 की पावर 1/4। देखो भाई कितना आसान है ना, कितना आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए
7 उसकी पावर 1/2 और गुणाकार 8 उसकी पावर 1/2 है ना। बड़ा आसान है भाई, बड़ा आसान है कि 7 × 8 और पूरे की पावर 1/2 है ना। दोनों 1/2 पावर को कॉमन निकाल लेंगे। 7 8 कितना होता है, 56 होता है और उसकी पावर 1/2। ये है आंसर आपका। बड़ा आसान है भाई, है ना। चलिए, तो यहाँ पर हम हमारे चैप्टर नंबर 1 को क्लोज करते हैं। कंप्लीट हमने एग्जाम्पल्स किए, एक्सरसाइज किए, है ना। तो अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वीडियो को देखिए और इससे जितना आप फ़ायदा उठा सकते हैं, जितना आप नॉलेज ले सकते हैं, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए और आपके अतराफ़ में आपके जो फ्रेंड्स लोग हैं उनको भी शेयर कीजिए, ठीक है। अपनी दुआ में मुझे याद रखिए। मैं हूँ आपका सुल्तान सर, है ना। अस्सलाम वालेकुम।